स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है भाई डिफॉल्ट राउटिंग। देखो, मैं एक डिजाइन बनाता हूँ, देन आपको प्रोसेस समझाऊंगा। आप लोग एज ए नेटवर्क इंजीनियर हो और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक राउटर लगा हुआ है। इस राउटर से आपने स्विच कनेक्ट कर रखा है और स्विच से क्या कनेक्टेड है भाई? आपके यूजर्स। डन। और इसी स्विच से एक और स्विच कनेक्ट कर रखा है और उस पे भी क्या कनेक्टेड है? कुछ सर्वर। और इसी स्विच से आपने दो और डिवाइस कनेक्ट कर रखे हैं। कौन से वाले भाई? एक्सेस पॉइंट्स, वाईफाई जो वायरलेस सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं आपको। अच्छा, ये है 0x0। राउटर का एक इंटरफेस 0x1 अभी कनेक्ट हो गया है इस साइड पे। विजिबल है आप लोगों को? देखिए, ये कौन सी साइड पे कनेक्टेड है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर 0x0 से। इन दोनों के बीच में पब्लिक नेटवर्क होगा वैन लिंक पे या प्राइवेट होगा? ये बताओ पहले। पब्लिक एड्रेस होंगे या प्राइवेट होंगे? पब्लिक होंगे। पब्लिक होंगे। तो पब्लिक मैं बता देता हूँ, मैंने लिया है 12.0.0./30, 12.1, 12.2। अब लैन में कोई भी एक नेटवर्क ले लो, मैंने चला रखा है 192.168.1.0/24 और इस इंटरफेस की आईपी दे रखी है 1.1। इधर है 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। इस सर्वर की है 1.10 और यहाँ पर एक्सेस पॉइंट के अंदर मैंने दे रखे 1.100 से लेके 1.150 तक। और इस एक्सेस पॉइंट में आईपी दे रखी है वायरलेस वाले पर्सन को देने के लिए 1 से लेके 200 तक। क्लियर? अब आप एक बार बताओ, लास्ट टाइम आपने सीसीएनए में सीखा होगा, इन यूजर को अगर इंटरनेट पे जाना है तो सबसे पहले ट्रैफिक किसको देंगे? अपना राउटर को। और राउटर किसको हैंडओवर करेगा? ये ट्रैफिक। राउटर किसको हैंडओवर करेगा? ये ट्रैफिक आईएसपी को। लेकिन आईएसपी तक ट्रैफिक जाएगा कैसे? अगर सपोज करो कि मैं बोल रहा हूं आईएसपी पे आपने कुछ क्या बना दिए हैं? लूप बैक। लूप बैक पढ़ाया था मैंने, याद है आप लोगों को? लूप बैक का Yes, मतलब क्या होता है? लॉजिकल इंटरफेस। इंटरफेस। ये एक ऐसा पर्सन होता है इनडायरेक्ट। तो आईएसपी पे मैंने एक क्या बोल दिया? 8.8.8/value 32 ये बना दिया है। तो इस राउटर को अगर इन सभी लेन यूजर्स का ट्रैफिक कहां भेजना है? आईएसपी के साइड। देखो, सोर्स आईपी तो क्या होगी? 1.2। डेस्टिनेशन हो सकता है कभी 8.8। क्लियर है? या कभी हो सकता है सोर्स आईपी 1.3, डेस्टिनेशन हो सकता है 10.10.10.11। तो आप चेक करो, जब भी राउटर पे कोई पैकेट आएगा तो राउटर अपने इस इंटरफेस पे पैकेट रिसीव करते क्या चेक करेगा अपने पास? राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल में डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन सा बताएगा सबसे पहले? 12.0/30। और किससे कनेक्टेड है? 0x1 से। और कोई नेटवर्क कनेक्टेड है राउटर पे? और कोई राउटर पे कनेक्टेड? 192.168.1.0 192.168.1.0/24 विद 0x0। लेकिन राउटिंग टेबल में 8 डॉट के लिए नेटवर्क और 10 डॉट के लिए या किसी और से रिलेटेड नेटवर्क है? नहीं। तो राउटर कभी भी अपना ट्रैफिक क्या आईएसपी को हैंडओवर करेगा? नहीं। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले राउटर की तरफ से आईएसपी की तरफ मुझे कौन सा ट्रैफिक भेजना है? कौन सा ट्रैफिक भेजना है? अननोन। अननोन ट्रैफिक भेजने के लिए आप क्या भेज दोगे? क्या भेज दोगे भाई आप लोग? डिफॉल्ट रूट। डिफॉल्ट रूट आते ही स्टैटिक स्टार और 0.0.0/0 वाया आईएसपी। तो ट्रैफिक किसको मिल जाएगा? आईएसपी को। अच्छा, राउटर कभी आईपी चेंज करेगा? सोर्स आईपी किसी की भी? राउटर कभी चेंज करता था सोर्स आईपी? नो सर। नहीं। तो राउटर अगर चेंज ही नहीं करेगा तो ये आईएसपी कभी रिप्लाई कर पाएगा इन यूजर्स को डेटा के लिए? नहीं। तो मैं क्या करता था, राउटर पे एक और फीचर इनेबल कर देता था। कौन सा भाई? नेट। नेट का मतलब होता है कि जो भी प्राइवेट एड्रेस आएंगे वो किससे ट्रांसलेट हो जाएंगे? मेरे पब्लिक से। ऐसा हमने सीखा था ना, प्राइवेट से किस में डालने के लिए? पब्लिक में। और पब्लिक से प्राइवेट भी होते हैं जब रिप्लाई आता है। तो राउटर से आईएसपी की तरफ डिफॉल्ट रूट दूंगा। लेकिन आईएसपी के पास क्या आपके इंटरनल नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होती है इस वाले की रियल टाइम में?
कभी आप होम यूजर हो और आपने इंटरनेट सर्विस ली है, तो क्या आईएसपी को पता होता है कि आपके पास कौन सा नेटवर्क चल रहा है लैन में? नहीं सर। नहीं। तो वो वो कैसे हाइड करते हो आप लोग? अपने राउटर्स पे नेट ट्रांसलेट लगा के। अब मैं आपको यहाँ पर डिफॉल्ट राउटिंग का एक मैकेनिज्म बताता हूँ। पहले थ्योरी, ये पूरी डिफॉल्ट राउटिंग थी। इसकी थ्योरी क्या बोलती है? डिफॉल्ट राउटिंग ऑलवेज कॉन्फ़िगर मैनुअली। ये कैसे कॉन्फ़िगर करनी है आपको? हमेशा मैनुअली। डिफॉल्ट राउटिंग और रूट, जो भी रूट आएगा उसकी एडी वैल्यू कितनी होती है? गोलू, अभिषेक जी, अमन, अफजल, एडी वैल्यू कितनी होती है? 1। एक और बात, डिफॉल्ट राउटिंग रूट कोड इज, क्या होता है इसका? एस स्टार। तो ये स्टैटिक है, और स्टार देखो, एस का मतलब क्या होता है? ये रूट स्टैटिक है, और स्टार का मतलब क्या होता है? ये डिफॉल्ट है। यानी मैनुअली किसी ने क्या इंस्टॉल करा है? डिफॉल्ट रूट। नेक्स्ट पॉइंट, डिफॉल्ट राउटिंग डोंट हैव मैट्रिक कॉन्सेप्ट। क्या इसके पास मैट्रिक का कॉन्सेप्ट होता है भाई? मैट्रिक का मतलब समझते हो आप लोग? क्या बताया था मैट्रिक का मतलब? हाउ टू लर्न बेस्ट पाथ। हाउ टू लर्न बेस्ट पाथ। बेस्ट पाथ। क्या ये मैट्रिक मैट्रिक के लिए काम करता है? नहीं। तो एक पॉइंट याद रखना, डिफॉल्ट राउटिंग, डिफॉल्ट रूट मैट्रिक इज क्या रहेगी हमेशा? 0। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, डिफॉल्ट रूट मोर प्रेफर ओवर देन अदर राउट्स। कि सबसे ज्यादा प्रेफर किसको मिलेगा? डिफॉल्ट को। डिफॉल्ट रूट ऑलवेज नीड टू डिफाइन डेस्टिनेशन नेटवर्क। क्या बताना है हमेशा? 0 0 0 0। और डेस्टिनेशन का सबनेट मास्क क्या बताते हो आप लोग? बताना। 0 0 0। डेस्टिनेशन सबनेट मास्क इज 0 0 0 0। अच्छा, नेटवर्क 0 0 रखने का मतलब एनीवन। डेस्टिनेशन सबनेट मास्क 0 0 रखने का मतलब एनी सबनेट मास्क। और इसके अंदर एक और ऑप्शन होता है, डिफॉल्ट राउट whenever install or whenever define then must be add क्या ऐड कर सकते हो? नेक्स्ट होप आईपी, या क्या कर सकते हो? एग्जिट इंटरफेस। क्लियर है? एक रेड पॉइंट से मैं लिख देता हूं यहां पर, जिससे आपको हमेशा याद रखना है। यहां पर मैं इंपॉर्टेंट भी बता देता हूं, डिफॉल्ट रूट ऑलवेज कॉन्फ़िगर वन वे डायरेक्शन। कैसे कॉन्फ़िगर करना है हमेशा? या तो सेंड करते वक्त या तो रिसीव करते वक्त। ओनली वन डायरेक्शन में काम करेगा। डिफॉल्ट रूट नेवर कॉन्फ़िगर अ टू वे डायरेक्शन। क्या कभी इसको दोनों तरफ से बता सकते हैं? नहीं। तो लूप बनने के चांस होते हैं। किसी ने बोला सर कैसे बनते हैं? देखो, राउटर 1, ये राउटर 2, और इधर आईएसपी। अब यहाँ पर कुछ लैन यूजर है, यहाँ पे भी कुछ लैन यूजर है। तो R1 से एक डिफॉल्ट रूट गया होगा, R2 से एक डिफॉल्ट रूट गया होगा। तो अगर R2 ने कोई ऐसे नेटवर्क को पिंग करने की ट्राई करी
तो उसका सारा ट्रैफिक R1 पे जाएगा और R1 से किसी ने अननोन को पिंग करा तो उसका ट्रैफिक R1 किसकी तरफ भेज देगा, ISP की तरफ। अब क्या होगा इस केस में, अगर R1 कनेक्टेड था ISP से और R2 भी कनेक्टेड होता ISP से, देन क्या होता, R1 इधर भी एक डिफॉल्ट रूट भेजता, और अगर ये पर्सन एक ऐसा नेटवर्क पिंग कर देता जो R1 पे भी नहीं है और R2 पे भी नहीं है, वो इन दोनों के बीच में ही पैकेट क्या होता, इन्फिनिट हो जाता, चलता रहता। तो इसीलिए लूप को बचाने के लिए एक ही साइड से रखना, और लूप एक और वैल्यू से बच जाता है जिसका नाम क्या होता है भाई, TTL वैल्यू। क्या नाम होता है, TTL वैल्यू। नेक्स्ट सेशन में इसके ऊपर एक टॉपिक चलेगा, उस पर बात करेंगे जब मैं आपको राउटिंग प्रोटोकॉल्स पढ़ाऊंगा। तो ये डिफॉल्ट रूट है। डिफॉल्ट रूट मैं रियल टाइम वाली लैब करके दिखाता हूँ आपको, एक छोटी सी VMware डिफॉल्ट राउटिंग पढ़ाई थी CCNA में, याद है सबको या नहीं, भूल गए आप में से कोई भी? डिफॉल्ट राउटिंग याद है सबको? यस सर। अभिषेक जी, अमन, अफजल, गोलू, सेम वही है, बस यहाँ पर मैं थोड़े एडवांस फीचर यूज करूंगा, देखते रहना आप लोग, थोड़े से एडवांस कर लेंगे। सेम चल रही है डिफॉल्ट राउटिंग, बस IPSLA और क्या लगाना सिखाऊंगा इसके अंदर, IPSLA और ट्रैक का Correct. फीचर। हाँ, बस ये दो ऐड करने, बाकी सेम डिफॉल्ट राउटिंग है। एक मिनट रुको, इसको स्टार्ट होने दो। चलो एक मिनट रुको, ये लैब बंद कर दो, ये BGP की लैब है, CCI की, आपके लिए नहीं है। हमें करनी है डिफॉल्ट राउटिंग। डिफॉल्ट राउटिंग ये रही भाई, एक ये है और एक ये, इसको ओपन कर लो। ये आप लोगों को विजिबल है भाई, चेक करो सबको। एक कस्टमर राउटर है, एक ISP का राउटर है, और 12 का नेटवर्क है, और ये रहा। नेट कितने बच्चों को चलाना आता है ये बताओ पहले, नेट के बारे में कितने लोगों को पता है? नेट फीचर पढ़ाया था ना CCNA में, कितने लोगों ने पढ़ा था? सबने पढ़ा था ऑलमोस्ट। तो मैं नेट फीचर भी यूज कर सकता हूँ, प्लस या तो मैं ISP से एक स्टैटिक राउट दे दूं इस साइट के लिए, या तो मैं इस कस्टमर पे ही नेट चला दूं। तो मैं आपको बता दूंगा कैसे नेट चलता है, बेसिक वाला। कस्टमर राउटर को एक्सेस ले लो सबसे पहले, आप इस साइड बैठे हुए हो, इनेबल शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो IP दली हुई है, शो IP राउट, कोई रूट नहीं है, दिख रहा है कोई रूट है, अननोन नहीं है ना। एक PC को एक्सेस ले लो, इसको बोलो इनेबल सॉरी शो IP, इस पे IP नहीं है तो IP 192.168.1.2 सबनेट मास्क, और गेटवे है 1.1। और ISP पे चेक कर लो, ISP पे 12.2 होनी चाहिए, और एक लूप बैक बनाएंगे। नो करो इसको, इसको बना दो ISP। एक सेकंड रुक जाओ, इसको आप होने दो। Enable config host name is ISP, interface E0/1, no shutdown, IP address 12.2.255.255.255.0। पहले कस्टमर के राउटर के इंटरफेस की सबनेट मास्क देख लो क्या दे रखा है, 252 यानी 30 है, ISP भी 30 होगा, 252 एंड, और इंटरफेस लूप बैक 8, IP एड्रेस 8.8.8, सबनेट मास्क और शो IP इंटरफेस पे। तो IP हो गई है, डन। अब कस्टमर राउटर पे भी हो गया है। VPC क्या बोला है, ये यूजर मुझे पिंग करना है अपने गेटवे को, तो गेटवे तक तो जा रहा हूँ, और अगर इसने बोला मुझे पिंग करना है 8.8.8 को, तो अब क्या लिखा हुआ रहा है मैसेज, पढ़ना आप लोग। ये मैसेज मैंने आपको कल बताया भी था, ये कब आता है, कितने लोगों को याद है ये मैसेज कब आता है, होस्ट अनरीचेबल वाला? सर जब रूट नहीं होता है। रूट नहीं फाउंड आउट होता है ना। तो कस्टमर की राउटिंग टेबल में चेक करना, कोई रूट है 8 डॉट के लिए जाने के लिए? नहीं है। तो कस्टमर क्या बोल रहा है, IP राउट एनी नेटवर्क एनी मास्क,
और किसके वाया भेजोगे? नेक्स्ट होप आईपी वाली राउटिंग सही रहती है हमारे लिए या एग्जिट इंटरफेस बेस वाली? कौन सी राउटिंग मैंने बताई थी सही रहती है? नेक्स्ट होप आईपी। नेक्स्ट होप आईपी, तो 12.2। अब देखो इस यूजर का ट्रैफिक डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का मैसेज नहीं दे रहा, दैट मींस रूट मिल गया, टाइम आउट आ रहा है। लेकिन इस पे टाइम आउट क्यों आ रहा है? क्योंकि आईएसपी पे जब पैकेट आ रहा है तो शो आईपी राउट इसकी राउटिंग टेबल में है ही नहीं। तो एक कमांड चलाऊंगा डिबग आईपी आईसीएमपी, बस ये देखना, डिबग देखना सिखाऊंगा बस आपको। लॉग आते हैं ना जो कई बार आपको मिलेंगे, तो वीपीसी पे जाओ, पिंग करो। ये देखो एक इको रिप्लाई भेजने के लिए सेंड कर रहा है 8.8 को, 8.8 1.2 को, लेकिन जा नहीं पा रहा है। तो मैं डिबग आईपी पैकेट, अब पूरा पैकेट डिबग करा है आईसीएमपी के साथ साथ। अब देखो अन ऑल, अब आपको एक लॉग पढ़वाता हूँ, जाओ अनडिबग और टर्न ऑफ हो जाएगा। सोर्स आईपी 1.2 से एक डेस्टिनेशन आया 8.8, मैच हो गया। अच्छा, जब मैंने रिप्लाई करा तो सोर्स आईपी 8.8.8 और डेस्टिनेशन इज 1.2, लेकिन ये मेरे पास कैसा दिखा रहा है भाई? कैसा लिखा हुआ आ रहा है लॉग के अंदर? रूटेबल या अनराउटेबल, ये बताओ पहले। अनराउटेबल। अनराउटेबल, ये डिबग करके देखना है। डिबग करने की कमांड बताई थी डिबग आईपी पैकेट, और एक कमांड थी डिबग आईसीएमपी, तो आईपी आईसीएमपी, तो ये दोनों चलानी है, तब ये दिखेगा। जब भी पैकेट के अंदर लिखा हुआ आ रहा है रिप्लाई करते टाइम या सेंड करते टाइम अनराउटेबल, दैट मींस कि इस डेस्टिनेशन जाने तक के लिए कोई रूट है मेरी राउटिंग टेबल में? नहीं है। अगर मैं यहां से एक रूट दे दूं आईपी राउट 192.168.1.0, ये सबनेट मास्क है और 12.1 से आएगा पर्सन। अब चेक करना क्या आता है लिखा हुआ, डिबग आईपी पैकेट, डिबग आईसीएमपी, आईपी आईसीएमपी, ये लो। अब वीपीसी पे जाओ, अब पिंग तो आ जाएगा क्योंकि दोनों के पास रूट है, चेक करना। देखो सोर्स 1.2 से पैकेट आया डेस्टिनेशन 8.8 के लिए, जब सोर्स 8.8 ने 1.2 के लिए पैकेट भेजा तो क्या दिखा रहा है? सेंडिंग, सेंडिंग दिखा रहा है और फॉरवर्ड चेक भी हो रहा है। तो बेसिकली अब मेरे पास अनराउटेबल कोई मैसेज आ ही नहीं रहा है। दैट मींस ये पैकेट क्या दिखा रहा है? क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर? पढ़ो आप लोग, क्या लिखा हुआ आ रहा है? राउटेड। राउटेड का मतलब कि पैकेट की इंफॉर्मेशन है मेरे पास जिसको भेजना है और जिससे आया है। तो अगर अनराउटेबल आ गया तो दैट मींस कि आपको पता रहना चाहिए कि जो आपका पैकेट आया है वो रिप्लाई करते टाइम रूट नहीं मिला, और रूटेड आ रहा है दैट मींस कि रिप्लाई करते टाइम पाथ मिल चुका है। अब कम्युनिकेशन ये यूजर कर पा रहा है, देख लो आप लोग, हो पा रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि हाइड करूं इस आईएसपी पे इस सोर्स आईपी को, तो नेट चलाना सिखाया था, देखो कैसे चलता है नेट बताता हूं। पहले तो एक एक्सेस लिस्ट बना लो, एक्सेस लिस्ट 1 परमिट एनी, वेट करो। नेट की कॉन्फ़िगरेशन याद है? गोलू, अमन, अफजल, अब्दुल, अभिषेक जी। तो एक्सेस लिस्ट क्या बताती है कि जो भी नीचे से ट्रैफिक आएगा वो परमिट होगा, मैं उसमें डिनाई भी कर सकता हूं किसी को। एक्सेस लिस्ट 1 परमिट, परमिट एनी। और नेट 3 टाइप का होता है, स्टैटिक, डायनामिक, पैट। तो मैं चलाऊंगा पैट क्योंकि स्टैटिक में परचेज करनी पड़ती है, डायनामिक में भी। लेकिन पैट में क्या होता है कि मेरे वैन इंटरफेस की आईपी को ही लेके जाएगा, तो मैं वही करने वाला हूं, देखते रहो। आईपी नेट इनसाइड, नीचे से आएंगे बंदे, उनका क्या चेक करना? सोर्स किसके अंदर? लिस्ट 1 में, और उनको इंटरफेस E0/0 पे क्या कर देना भाई? ओवरलोड। ये हो गई कमांड नेट की। अब बताना पड़ेगा कहां पर इन होता है ट्रैफिक, कहां पर आउट। तो E0/1 पे नीचे से आएगा, E0/0 से बाहर हो जाएगा। चेक कर लो, शो आईपी नेट स्टेटस। तो ये बता रहा है 0/0 आउट है, 0/1 इन है, एक एक्सेस लिस्ट है जिसको E0/0 पे ओवरलोड करा गया। अब देखो आईएसपी पे डिबग लगा रखा है, आईएसपी पे एक स्टैटिक रूट भी डला हुआ है, याद है ना सबको? तो मैं इसको हटा दे रहा हूं। डू शो रन पाइप इंक्लूड आईपी राउट, और नो लिखा, इस कमांड को डबल क्लिक करके कॉपी करा और पेस्ट कर दिया।
डू शो रन पाइप इंक्लूड आईपी राउट। कोई रूट है गोलू, अभिषेक जी? कोई रूट है मेरे पास स्टैटिक? नहीं है। अब पिंग होगा या नहीं होगा नेट चलने के बाद, ये बताना है। पिंग होगा या नहीं होगा वो बताओ बस। देखो कस्टमर राउटर की राउटिंग टेबल में रूट मिलेगा जाने के लिए, और साथ साथ उसे पता चलेगा शो रन पाइप सेक्शन आई नेट। ये नेट के लिए शॉर्ट कमांड है, नेट की कॉन्फ़िगरेशन देखेगा कि इनसाइड आउटसाइड बता रखा है और ये इंटरफेस पे चल रखा है। तो यानी कि जब भी सोर्स कोई आएगा तो ट्रांसलेट होगा। ये देखो अब पीसी ने पिंग करा, पिंग हो रहा है, लेकिन आईपी का पैकेट जो आईएसपी पे गया उसमें सोर्स आईपी क्या लग के आ रही है, चेक करना क्या लग के आ रही है भाई, 12.1। तो अब जब भी कोई यूजर आएगा तो वो किसके वाया आएगा, वैन इंटरफेस के आईपी से। तो आईएसपी को क्या लगेगा कि वैन वाला कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली कौन कम्युनिकेट कर रहा है, मेरा लैन यूजर। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को? अब दूसरी बात, ट्रैक लगाना सिखाया था, भूल तो नहीं गए? ट्रैक लगाना लगा के दिखाऊं दोबारा से? ट्रैक 1, और किसको ट्रैक करो, ट्रैक किसको करो, इंटरफेस E0/0 के लाइन प्रोटोकॉल, कि मेरे वैन इंटरफेस से जो कनेक्टेड पर्सन है लाइन प्रोटोकॉल उसके लिए चल रहा है। जब तक आईएसपी आप रहेगा, अब बताना जैसे डाउन हो जाए तो बता देना। तो देखो शो ट्रैक, ट्रैक तो आप है, और जैसे ही मैं अपने ही इंटरफेस को डाउन कर रहा हूँ, आईएसपी को करना रियल टाइम में, तो देखो शो ट्रैक, ट्रैक क्या दिखा रहा है, अब क्या हो गया ट्रैक आपका, डाउन। अब इसको अप कर दो दोबारा से। आईपीएसएलए चलाया था आप लोगों ने, आईपीएसएलए सबने चलाया था, ट्रैक अप हो गया है। अब आईपीएसएलए रियल टाइम में कैसे चलता है, जब ऐसी कनेक्टिविटी हो कि आप आईएसपी की तरफ चेक करना चाहते हो। IPSLA1 एंटर, ICMP इको मैसेज, और किस डेस्टिनेशन को भेजना है, या तो उसका नाम लिखो या उसकी आईपी। मैंने बोला 8.8.8, और फिर सोर्स कौन रहेगा, आईपी बताओ। मैंने बोला सोर्स आईपी मेरे गेटवे की रहेगी, लेन वाले यूजर को चेक करना है। अच्छा एग्जिट, IPSLA शेड्यूल और SLA नंबर 1 स्टार्ट करो अभी, स्टार्ट टाइम नाउ, और लाइव कब तक रहे, 300 सेकेंड। अब चेक करना, देखो आईएसपी पे आईसीएमपी के पैकेट दिखा दूंगा, अभी आएंगे, वेट करना। और कस्टमर राउटर पे SLA चल चुका है, शो IPSLA समरी। समरी में बोल रहा है आईडी नंबर 1 पे आईसीएमपी इको लगा है जिसका डेस्टिनेशन ये है, और अभी अभी रिप्लाई नहीं आया, 1 मिली सेकंड पहले गया था मैसेज, अभी ओके की रिकॉर्ड है। ओके रिकॉर्ड कोड का मतलब कि रिप्लाई आ चुका है, कितने सेकंड पहले आया था, 11 सेकंड। शो IPSLA स्टैटिक्स, स्टैटिक्स में बताओ कोई फेलियर आया अभी तक, कोई फेलियर है, नहीं। नहीं। तो रियल टाइम में आप google.com की आईपी लिख लेना, लेकिन google.com की अगर आईपी लिखी तो गूगल अपनी आईपी हर कुछ सेकंड में क्या करता है, हर कुछ सेकंड में क्या करता है गूगल अपनी आईपी, पता है सबको क्या करता है, चेंज करता है। तो उसके आईपी कभी फिक्स नहीं रखती। तो हम क्या करेंगे, गूगल के डीएनएस सर्वर की आईपी 8.8.8 को ट्रैक कर लेंगे आईएसपी के लिए, क्योंकि वो तो चेंज रहती नहीं, वो परमानेंट ही रहती है। तो अभी जब दोबारा चेक करोगे तो सक्सेस से रेट 2, और जैसे ही आईएसपी की तरफ से इंटरनेट यानी गूगल की सर्विस बंद होगी तो यहाँ पे फेलियर आने लगेंगे। इतना क्लियर है आप लोगों को, बताओ भाई, क्लियर है इतना? चलो इस- इसको स्टॉप कर, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको क्लोज करो। मेरे पास एक सर्वर है जिसपे लाइव आप आईएसपी वाला प्रैक्टिकल कर सकते हो, दिखाऊं मैं आपको, 1 सेकेंड रुको, लाइव प्रैक्टिकल करके दिखा सकता हूँ मैं आपको। ये तो SD-WAN की लैब है, बैक करो, ये नहीं, एक और लैब बना लो, ट्राई करता हूँ वो बन जाएगी तो बढ़िया आपके लिए, है ना। डिफॉल्ट राउटिंग, और पहले तो मैं क्या लेना पड़ेगा, हमें एक राउटर चाहिए ना, याद है सबको, एक राउटर, ये आ गया। फिर क्या चाहिए, एक स्विच जो इससे कनेक्टेड होगा, L2 स्विच का आएगा, ये आ गया, इसको इससे कनेक्ट कर दो।
अब ये मेरे रियल टाइम सर्वर पे चल रहा है EVNG गूगल पे। तो नेटवर्क में गया और इसका नेटवर्क कौन सा ले लिया भाई, ये क्या लिखा हुआ है नेटवर्क का नाम, इंटरनेट। सेव करा, इसको राउटर से क्लिक करा, डन। और इस स्विच से एक विंडो पीसी लगाया है जो विंडो ही चल रहा है लाइव। देखो दिखाता हूं, ये विंडो पीसी है। सेव करके चालू कर लो, स्टार्ट। अब क्या है, ये मेरा ISP है, मेन ISP जहां से मुझे अभी इंटरनेट मिला है, मेरा EVNG गूगल पे अपलोडेड है। और ये मेरा लोकल राउटर है जो इंटरनेट कनेक्टिविटी देगा किसको, इस विंडो वाले पीसी को स्विच के थ्रू। तो ये पीसी इंटरनेट को पिंग करेगा, गूगल खोल के दिखाऊंगा इस पीसी पे, देखते रहना आप लोग, अभी दिखाऊंगा आपको। ये डायरेक्ट कनेक्टेड है क्या विंडो वाला पीसी ISP से, पहले ये बताओ। ये बंदा, ये यूजर जो है विंडो वाला, क्या डायरेक्ट कनेक्टेड है मेरे मॉडेम से, नहीं ना, ये राउटर के थ्रू है। तो राउटर के थ्रू कनेक्टिविटी करके दिखाऊंगा। राउटर को एक्सेस ले लो, एक सेकंड को, पहले ये सेशन हटा दो, ये वाला राउटर एक्सेस लो। ये ऑटोमेटिक IP लेगा भाई DHCP के थ्रू, क्योंकि मॉडेम DHCP चलाता है ना रियल टाइम में, वो देखना। इसको नो करो, वेट करो, और ये पीसी एक्सेस करके दिखाता हूँ। यस करो, देखो विंडो पीसी दिख रहा है भाई, लाइव विंडो है ना ये। अभी देखना आप लोग, इनेबल शो IP इंटरफेस ब्रेक। इस E0/1 को कौन सी IP मिली है भाई, E0/1 को कौन सी IP मिली है वैन वाले को, इससे रिलेटेड शो IP राउट। यानी इसकी राउटिंग टेबल में देखो ये नेटवर्क आ गया है, लेकिन ये नेटवर्क साथ साथ आने के साथ साथ एक स्टैटिक डिफॉल्ट रूट आया किसके लिए, एनी नेटवर्क एनी मास्क। AD वैल्यू 254 रखी गई है, ये नेक्स्ट होप IP है। चलो देखो, आप पहले तो इस राउटर से पिंग कर लो 8.8 को। पिंग हो रहा है नहीं हो रहा है ये बताओ, पिंग हो रहा है। अभी लो यार, आप समझो बात को। देखो मैं आपको एक और बताता हूँ, Google IP। तो देखो गूगल की IP चेक कैसे करोगे, तो मैं गूगल की IP बहुत सिंपल वे में चेक करना सिखाता हूँ, google.com। इसका एड्रेस यहाँ से कॉपी करना, CMD में जाना, और क्या कमांड लिखने सिखाई थी लास्ट टाइम, NS lookup, और अपने एड्रेस को पेस्ट कर देना, एंटर। नहीं आ रहा, www.google.com, ये डालो। हाँ ये आ गई 172 वाली, इसको कॉपी कर लो और इधर जाओ, नई टैब खोलो, इसको पेस्ट करो और एंटर करो। क्या खुल रहा है भाई, बताओ क्या खुला है, गूगल ना। अब यही काम अपने इस राउटर से पिंग करके देखना, क्या वो इस IP को पिंग कर पा रहा है या नहीं। पिंग और पेस्ट, यही IP है, क्या कर पा रहा है या नहीं बताओ भाई। इंटरनेट को लाइव करके दिखा दिया, ये राउटर मेरे मॉडेम से लाइव कनेक्टेड है, यही तो IP थी ना गूगल की। तो देख लो, पिंग हो रही है, अभिषेक जी, गोलू, अमन, लाइव पैकेट पिंग हो रहा है गूगल का। चलो अब ये यूजर पे जाओ, इस यूजर को मैं एक सेपरेट नेटवर्क में रख रहा हूं, जिसे मैं नेटवर्क बना देता हूं। यहाँ पे मैंने बोला 182.10.10.0/24, ये नेटवर्क रखेंगे हम मेरे लैन वाले यूजर से। तो इस गेटवे की IP 1 कर देता हूं पहले जाके, E0/0 IP एड्रेस 182.10.10.1 सबनेट मास्क, नो शटडाउन एंड शो IP इंटरफेस ब्रेक। हो गया। और अब चेक करना भाई, अब चेक करना, आपने लास्ट टाइम इसको पिंग करा था, हो रहा है। अब मैं इसमें सोर्स लगा रहा हूं 182.10.10.1, पिंग हो पाएगा बिना ट्रांसलेट हुए IP, नेट चले बगैर पिंग कर पाओगे लेन से, बोलो यार, नहीं कर पाओगे। तो ये देखो डॉटेड आ रहा है, इसका मतलब ड्रॉप हो रहा है, ये सुन नो। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अब इसको पिंग करा के दिखाऊंगा कैसे। मैं नेट चलाता हूं इस पे, मैंने क्या बोला, एक्सेस लिस्ट 1 परमिट एनी, और IP net inside source list 1 इंटरफेस E0/1 पे ओवरलोड, इंटरफेस E0/0 IP net inside इंटरफेस E0/1 IP net
आउटसाइड। अब पिंग करके देखो दोबारा से, पिंग हो रहा है। अभिषेक जी, गोलू 100 पैकेट भेज दो, ये लो। पिंग कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे आप अपने लेंस से नेट चलने के बाद? बताओ। कर पा रहे। कर पा रहे। अब इस विंडो वाले पे गूगल खुलना चाहिए। देखो देखते रहना आप, लेटर कर लो रीस्टार्ट। इसकी आईपी देखो क्या दे रहा हूं मैं, ओपन चेंज अडेप्टर, और इसके आईपी 2 रखेंगे, IPv4 प्रॉपर्टीज। सेम लाइव पैकेट, लाइव चल रहा है ये सारा का सारा आपके सामने। 182.10.10.2 सबनेट मास्क हो गया। सबनेट मास्क क्या था? /24 ना, तो 255। गेटवे कौन था? कोई बता सकता है गेटवे आईपी क्या रखी थी? 182.10.10.1। ओके करो, क्लोज करो, क्लोज करो, वेट करो। इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलो और न्यू टैब खोलो। ये वाली टैब हटा दो, आस्क मी लेटर करके, ये वाली टैब क्लोज कर दो। यहाँ पे लिखो google.com। भाई गूगल खुल रहा है या नहीं वो चेक करना। अगर गूगल ओपन होगा तो सही है। ये एड्रेस नॉट वैलिड बता रहा है, रुक जाओ। www.google.com। एड्रेस नहीं आ रहा है अभी, वेरीफाई करने दो इसको। डीएनएस सर्वर देखते हैं क्या दे रहा है। ठीक है, अरे वो तो एक्टिवेट हो जाएगी। डीएनएस सर्वर दे देते हैं इसको। डीएनएस सर्वर नहीं दे रखा हमने नेम रिजॉल्व करने के लिए। 8.8.8। ओके क्लोज। भाई चेक करना, अभिषेक जी, अब्दुल, अफजल, अमन, नेट चल गया या नहीं चला भाई बताओ? चल गया सर। चल गया। कैसे हुआ ये सारा प्रोसेस? अब देखो, ये सारा प्रोसेस ऐसा है, ये जो इंटरनेट का अडेप्टर है ये मेरे EVNG से डायरेक्ट कनेक्टेड था। मैंने इसको बोल दिया, इसमें से मैंने एक केबल अपने लोकल राउटर में लगाई। इस राउटर को इस ISP ने DHCP के थ्रू IP दे दी। ठीक है, इसके इंटरफेस पे IP आ गई और ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट रूट भी आ गया, लेकिन आपको तो रियल टाइम में मैनुअली डालना होता था। इस नेटवर्क को मैंने अपना लोकल बनाया या पहले से बना हुआ था? ये बताओ। ये नेटवर्क Local। कैसा था? लोकल। तो मैंने ये बनाया 10.1 इसकी आईपी है, 10.2 इसकी आईपी है। इस पर्सन को बोला कि जब भी बाहर जाना हो तो गेटवे पे जाना, लेकिन एड्रेस नॉट वैलिड बता रहा था बार बार, नॉट फाउंड। तो मैंने इसको बोला कि आप यहां तक तो जाओगे, अगर आपने कोई नाम से क्वेरी भेजी तो वो किसको जानी है? 8.8.8 को। और जब भी ये 8.8 को क्वेरी भेजेगा वो राउटर की तरफ पैकेट होगा या नहीं होगा? भाई गेटवे तक ही तो जाता है पैकेट। तो इधर गया, इधर जाते ही उसने क्या करा राउटर ने? देखो मैं आपको दिखाता हूँ लाइव पैकेट कैप्चर करके, अगर आपको लगता है। स्टार्ट कैप, अच्छा ये कैप्चर नहीं हो पाएगा, इसके लिए मुझे रुको, डिबग लगाना पड़ेगा। डिबग IP DNS चेक करते हैं। यहां से मैं दोबारा क्वेरी भेजता हूँ, youtube.com आ रही है यहाँ पे डिबग IP पैकेट। हाँ अब चला है, देखो अब ये भेज रहा क्वेरी, वो सर्च कर रहा है ना उधर। हाँ ये खुल गया। तो यहाँ पर ऐसे अब चला दोगे रियल टाइम में। अब देखो रियल टाइम में चल गया है, लेकिन अब ये बंद नहीं कर पाओगे तुम कभी जल्दी से। तो अनडिबग करा, देखो सोर्स बता रहा है, ये आ रहा है बंदा, सोर्स गया ये था, ये बहुत सारे पैकेट आए हुए, लेकिन हमें तो एक ही देखना है बस, आना चाहिए वो पैकेट। हाँ ये रहा, इसने भेजा है, ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है। अच्छा ये बता रहा है ट्रांसलेट हुआ है कहीं से google.com के लिए, और नेम सर्वर क्या था? 8.8.8। तो आप क्या कर सकते हो, रियल टाइम में सेम कनेक्टिविटी दे सकते हो, लेकिन कौन सा नेट चलाना पड़ेगा? अभिषेक जी, अब्दुल, अफजल, कौन सा नेट चलाना पड़ेगा हमें? पैट फीचर। कौन सा? पैट में एक ही IP की रिक्वायरमेंट है। आप ये प्रैक्टिकल अपने पास GNS3 पे कर सकते हो। पता है कैसे करोगे? मैं आपको GNS3 का बता दूं, इसको स्टॉप कर दे रहा हूं।
GNS3 का कैसे करोगे मैं बताता हूँ, रुको 1 मिनट, स्टॉप करने दो इसको भी। स्टॉप। देखो GNS3 पे भी ये कर सकते हो। किसी के लैपटॉप पे GNS इंस्टॉल है? अभिषेक जी आपके लैपटॉप पे है इंस्टॉल? हेलो नहीं सर, जीएनएस नहीं है, ये ईवीएनजी है। अब्दुल, अफजल, सर मैं मोबाइल में कर रहा हूँ क्लास। यस सर, है सर। अफजल अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करो। मैं आप लोगों को GNS3 पे कैसे करना है लाइव प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। अफजल अपनी स्क्रीन शेयर करो लैपटॉप की। ठीक है, मुझे एक्सेस दे दो अपने डिवाइस का। ठीक है, एक्सेप्ट करो बस। देखो भाई, GNS ओपन करो अपना, GNS3। ये सेम लैब आप अपनी GNS3 पे लाइव करके देख सकते हो, उसमें कोई अलग डिवाइस की जरूरत नहीं है। रुक जाओ, वेट करो, कनेक्ट होने दो। एक नया प्रोजेक्ट बनाओ, उस पर डिफॉल्ट राउटिंग लिखना। अरे ये वीजेट है भाई, उसको छोड़ दो, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। आप कौन से दिन महीने तारीख देखते हो, हटा दो उसको। और होने दो कनेक्ट। अब डालो इस पे डिफॉल्ट राउटिंग। रुक जाओ, डालो यहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग लैब CCNP, डिफॉल्ट राउटिंग लैब, डिफॉल्ट AULT, DEFAAULT, डिफॉल्ट राउटिंग CCNP। देखो इसमें GNS3 में भी हो सकता है। गोलू आपने इंस्टॉल कर रखा था ना GNS3? हाँ सर, मैंने कर रखा है। देखो अब कैसे करना है समझ लो। यहाँ पे राउटर भी नहीं है इनके पास, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे पहले जाओ, इस पे डिवाइस है अपने पास कोई? स्लो चल रहा है या है ही नहीं डिवाइस तुम्हारे पास कोई? सर था सर डिवाइस। देखने दो पहले आपने कर क्या रखा आपने GNS है भाई। ये तो सर्वर है, ठीक है, लोकल से कनेक्टेड है, ठीक है। ये एरर क्यों आ रहा है भाई? फायरवॉल ऑन कर रखा है क्या? नो सर। देखने दो मुझे। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, क्लिक करो। हाँ ऑफ है, ठीक है। कैंसिल पे क्लिक कर दो, छोड़ दो, देखता हूँ मैं दोबारा चलते। अच्छा VM की सेटिंग कर रखी है, 1 मिनट रुको भाई। कोई एंटीवायरस डाल रखा है? यस सर। कौन सा? पता नहीं सर, डलवाया हुआ पहले से। अरे यार, एंटीवायरस रहेगा तो चलेगा नहीं ना, ब्लॉक कर रहा होगा उसको। चेक करते हैं एक बार चला के भाई, चलना चाहिए। हाँ अब आ गया, ठीक है भाई। देखो मैं क्या करता हूँ, पहले एक राउटर ले लेता हूँ यहाँ से। ये राउटर उठा लिया, और फिर हमें क्या चाहिए, स्विच ना। यहाँ मैनेजेबल स्विच है और अनमैनेजेबल भी होगा, लेकिन हम अनमैनेजेबल को लगाएंगे सबसे पहले, और एक VPC। ये 3 डिवाइस तो ले लोगे आप लोग, बोलो। केबल्स कनेक्ट कर लो, 0x0 इससे कनेक्ट करी, और फिर इससे आपको विंडो PC की जरूरत नहीं है, आप अपने नॉर्मल PC से भी काम कर लोगे। हो गया कनेक्टिविटी। अब एक अडेप्टर लेना, नेट का है और एक क्लाउड का है। तो राइट क्लिक करना, ये अडेप्टर आ जाएगा यहाँ पे, क्लाउड वाला। इस पे राइट क्लिक करके कॉन्फ़िगर का ऑप्शन आ रहा है, चेक करने दो। हाँ आ गया, कॉन्फ़िगर आ रहा है। अभी आप किससे कनेक्टेड हो अफजल, वाईफाई से अपने या मोबाइल डेटा से, पहले ये बताओ।
वाईफाई से सर, फोन के वाईफाई वाईफाई से। अभी देखो यहाँ पर जो है ना शो स्पेशल इंटरफेस का लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करो और ये क्या बता रहा है कौन सा अडेप्टर यूज कर लो आप अपना, वाईफाई। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होंगे लेकिन अभी आप पे वाईफाई है, ऐड कर लो, ओके कर लो। तो ये एक्चुअली क्या बन गया अब आपके वाईफाई वाला अडेप्टर। अब इस केबल को कनेक्ट करो अपने वाईफाई से इस लोकल GNS3 के राउटर को। डन। इस राउटर को स्टार्ट करो और अब अफजल अपने कंप्यूटर में CMD खोलना, CMD ओपन करो, विंडो की के साथ R दबाओ और CMD पे जाओ। रन खोलो, पहले विंडो की और R दबाओ। ओपन करो भाई, हाँ CMD खोलो, करो करो, CMD लिखो। हाँ आ जाएगा, रुक जाओ, महंगा लैपटॉप है, थोड़ा टाइम लेगा। एंटर करो, ओपन करो इसको। अब यहाँ पे लिखो IP कॉन्फ़िग, IP कॉन्फ़िग लिखो। हेलो अफजल, कर रहे सर, लेकिन हो नहीं अरे रहा भाई है। क्लिक तो करो CMD पे, तभी तो होगा। IP कॉन्फ़िग लिखो ना, बिना स्पेस के। हाँ लिखो कॉन्फ़िग, एंटर करो। भाई वाईफाई की IP क्या है आप लोग देख के बताओ मुझे, सब लोग। 172.20.10.3 और गेटवे 20.10.1, बस इतना रखना। चलो ठीक है। सबनेट मास्क 240 है, यानी 16 का ब्लॉक बना होगा, ये सुनो, छोड़ दो। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस राउटर को एक्सेस ले लो, राइट क्लिक कंसोल, और इनके ISP ने DHCP कॉन्फ़िगर कर रखा है, तभी तो मोबाइल को बिना IP की रिक्वेस्ट करे मिल जा रही है IP। तो शो IP इंटरफेस ब्रेक, मेरे अडेप्टर पे कोई IP नहीं है ना, तो मैंने बोला अडेप्टर नंबर देखना है पहले तो यहाँ पर क्लिक करा, लेबल्स आ जाएंगे आगे, और फिर आपका ये वाला ये खोल लो। तो राउटर को बोलो इंटरफेस गिग 1/0 और यहाँ पे बोलो नो शटडाउन। पहले तो अप कर लो, वेट करो लॉग आने का, आ गया। और फिर एक कमांड लिखो IP एड्रेस DHCP, क्योंकि इनके मॉडेम पे DHCP से IP आई हुई है, एंटर। ये राउटर सेम नेटवर्क की IP लेते हुए दिखा दूंगा मैं आपको, सेम IP इस 1/0 पे सेम IP आएगी जो इनके CMD में थी, वही वाली, उसी नेटवर्क से रिलेटेड। वेट करो आप लोग बस। अगर ये बोल रहे हैं कि वाईफाई से कनेक्टेड है तो आनी चाहिए। सर मोबाइल डेटा से कनेक्ट है वो। भाई किससे कनेक्टेड हो अफजल? सर मोबाइल डेटा से। भाई बोलते क्यों नहीं हो फिर? चलो नहीं आएगी मेरे ख्याल से, फिर वाईफाई से होते तो आती ना। चलो देखने दो मुझे। 10.3 है ना, तो 172.20.10.3, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ CMD में चलो और एक ऐसे बंदे को पिंग करता हूँ जो IP हमें फ्री मिल जाए, 172.20.10.5। इसका कोई पर्सन है? चेक करके बताओ, पिंग आ रहा है? नहीं आ रहा? तो आप देखो -T कंटिन्यू पिंग लगा के छोड़ दिया, अगर कोई मिलेगा तो पिंग का रिप्लाई आएगा। तो यही IP मैं अपने राउटर पे देने वाला हूँ। यहाँ पे इंटरफेस गिग 1/0 IP एड्रेस 172.20.10.5 सबनेट मास्क, हो गए भाई। और अपने CMD पे देखो रिप्लाई आना लग गया होगा, अभी आ जाएगा, वेट करो। आपकी कितनी 10.3 है ना, चेक करने दो। पिंग 172.20.10. अच्छा 240 है भाई सबनेट मास्क। सबनेट मास्क 240 था ना, और मैंने क्या दे दिया है 24, तो मैं इसको 240 कर देता हूँ। 240 देख लो सबनेट मास्क मैंने कहाँ से देखा है, कहीं आप लोग बोलो ये रहा सबनेट मास्क, ठीक है भाई। और दोबारा पिंग लगाओ, और अब पिंग करके देखते हैं। शो IP इंटरफेस ब्रेक, पिंग 172.20.10.3, पिंग आना चाहिए,
नहीं तो फिर इनके GNS3 में सेटिंग करनी पड़ेगी पूरी। पिंग नहीं आ रहा है भाई, वाईफाई से कनेक्टेड होने चाहिए आप, पहली बात तो तभी हो पाएगा ऐसा कुछ जादू। मोबाइल डेटा में सेटिंग्स होती है, लेकिन ऐसे ही चला रहा। वाईफाई किस किस के घर पे भाई? ये सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी ना मुझे अपनी सारी। सर मेरे घर पे। हाँ, जिसके पास वाईफाई हो घर पे, मॉडेम हो, वो ऐसे लैब करना। अपने यहाँ से क्लाउड उठाना, राइट क्लिक करके कॉन्फ़िगर में जाना, वाईफाई अडेप्टर को ऐड करना, केबल को राउटर पे लगाना और राउटर के उस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस DHCP चलाना, ठीक है। और फिर इधर एक लोकल नेटवर्क बना के इस पे पैच चलाना, ऑटोमेटिक ट्रैफिक इंटरनेट पे जाएगा। और पिंग करके देखना उस आईपी को जो CMD से निकालोगे google.com की। कैसे निकालोगे वो भी बता दूं, देखो। NS लुकअप आ गया। इनका भाई मोबाइल डेटा स्लो चल रहा है एक तो पहले। NS लुकअप www.google.com और इसकी आईपी आ जाएगी निकल के। ये आ गई। इस आईपी को पिंग करके देखना अपने इस कंप्यूटर से। अगर पिंग हो रहा है दैट मीन्स आपका रियल टाइम डिफॉल्ट राउटिंग काम कर रहा है, ठीक है। अभी हमारे केस में नहीं कर रहा, इनके राउटर की सेटिंग्स डालूंगा तब चलेगा, क्योंकि मैनुअल आईपी डालिए, क्या पता इनका मोबाइल अलाउ करता है नहीं करता। सेटिंग्स होती है बहुत सारी, चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपके पास वाईफाई की कनेक्टिविटी है देन यू कैन डू, आप कर सकते हो, ठीक है। ले रहे आप लोगों को सभी को? क्लियर। अभिषेक जी, अब्दुल, अफजल, बाकी Yes, सब sir. GNS3 इंस्टॉल करेंगे अपने अपने लैपटॉप में और इस प्रैक्टिकल की एक छोटी सी वीडियो बना के भेजेंगे मुझे, ठीक है। और आपके लिए होमवर्क क्या है मैं दिखा देता हूँ। जो मैंने होमवर्क देना है आप लोगों को, चेक कर लो। आप लोगों का होमवर्क है ये वाला। ओहो, ISP बंद कर दिया क्या मैंने? चलो इधर देखो, कहाँ है आपका MS पेंट। आपको अपने राउटर से 2 ISP लगाने। ऊपर वाले ISP को फास्ट इथरनेट केबल से लगाना, नीचे वाले को गिग से लगाना। तो गिग वाले को प्राइमरी बनाना और फास्ट वाले को क्या बनाना भाई? सेकेंडरी। और दोनों पे सेम ही लूप बैक बनाना। क्या बनाना? सेम लूप बैक। तब मैं देखूंगा कि ये राउटर जब भी प्राइमरी डाउन होता है तो सेकेंडरी पे मूव कर रहा है नहीं कर रहा। कैसे कर सकते हो ये प्रैक्टिकल? बोलो, डिफॉल्ट राउटिंग में कैसे होगा ये प्रैक्टिकल? प्राइमरी सेकेंडरी बनाने वाला स्टैटिक में पढ़ाया था मैंने, याद है आप लोगों को? Sir, change AD करेंगे? value की help से. AD वैल्यू, बस वही करना करो और GNS3 इंस्टॉल करके मुझे भेजो फटाफट, ठीक है भाई। क्लास इज ओवर, कल पढ़ेंगे ये IGRP।